मेरी मुराद मौलाना मकबूल अहमद फारूकी साहब हैं, उनको मैं गुजारिश करता हूं कि वो हिजाजी साहब के हुक्म से वो यहाँ तशरीफ लाएं और दोबारा एक दफा उनकी मौजूदगी के अंदर अपने ख्यालात का इज़हार। गुजारिश ये है कि जैसा कि पहले मौलवी साहब ने नज़म के लिए हुक्म दिया था, नज़म के साथ साथ एक दो बातें मैंने आप साथ के सामने अर्ज़ की थी। तो कुछ हजरात तशरीफ़ लाए थे तो कुछ नहीं लाए थे। तो जैसा कि मौलाना सुहेल मुआविया साहब ने अभी मेरा तारफ़ करवाया, तो दोबारा आपके सामने खड़े होने का मौका मिला। जिस बात को दिल तस्लीम कर ले उसे ज़बान पर लाने से कोई आर नहीं। जिस बात को दिल तस्लीम कर ले उस बात को ज़बान पर लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि मुझे एक वक़्त था कि जब मसलक के अहले हदीस से मुतनफ़र किया जाता था और दो बातों को बुनियाद बनाकर अक्सर लोग जो है ना मुझे मुतनफ़र करने की कोशिश करते थे। उसमें एक बात ये थी कि ये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुनकर हैं और उनके गुस्ताख हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। चूँकि मौलाना दोस्त मोहम्मद साकी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे पूरे चिन्यूट शहर के अंदर काफ़ी शागिर्द हैं उनके मजहबी लिहाज से, तो कुछ ऐसे मुतअस्सिब किस्म के लोग जो मुझे इस मामले के अंदर और ज़्यादा भड़काते थे, तो मैं कुछ अरसा बहुत ही कता रहा हूँ, सलाम दुआ भी नहीं करनी, उनके मजालिस में नहीं जाना। फिर इत्तफाक से शहीद मिल्लत हज़रत मौलाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक तकरीर सुनने को मिली जो गोधोबी घाट के अंदर उन्होंने की। उसके अंदर उन्होंने ये बात वजाहत के साथ की थी कि मैं वो शख्स हूँ जिसका ये अकीदा है कि अगर कायनात के अंदर कोई फुकहा में से आला और अरफा मकाम रखते हैं तो वो हजरत इमाम अबू हनीफा है रहमतुल्लाह अलैह। और जो शख्स उनकी शान के अंदर गुस्ताखी करता है मैं उसे अहले हदीस तो क्या मुसलमान भी तस्लीम नहीं करता। ये बात उन्होंने बड़े जोश और वलवले के साथ की। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और की कि मेरा ये अकीदा है कि अगर कायनात के अंदर किसी को अल्लाह ने मासूम बनाया तो वो आमना के लाल को बनाया। तो इस बात के साथ मोहब्बत बढ़ाते हुए दिल का तअस्सुब खत्म करते हुए मजालिस से अहले हदीस मकतबा फिक्र के लोगों के अंदर आना जाना हुआ। दूसरा इल्जाम कि ये गुस्ताखे सहाबा है, नबी के सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की गुस्ताखी में शामिल होते हैं। जब तरतीब के साथ महफिल के अंदर जाना शुरू हुआ तो फिर आहिस्ता 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 ये बात भी सामने आ रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर चल रहे हैं और इस बात को बयान करने के अंदर ये अपना मिशन और किरदार अदा करते हैं मसलक के अहले हदीस के उलमा। फिर इत्तफाक से मौलाना कारी अब्दुल मतीन असगर साहब की तकरीर सुनने को मिली जिसके अंदर उनकी जो मौत हुई वो शान सहाबा पर हुई, तो मेरे दिल का तासुब दूर हुआ। तो मैंने आज इस नौबत पर पहुंचा हूं कि मैं कहता हूं कि मरने से पहले पहले हक के साथ बंदा जुड़ जाए। अल्लाह खल्क़े अर्ज़ व समा हक वालों के साथ जुड़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस पर इस्तिकामत नसीब।